Hello students, this video is part second of the chapter sound. So let's start from the topic sound produced by humans. Sound कैसे produce होता है humans के through? Speak loudly or a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat as shown in figure 13.8. Do you feel any vibrations? तो जब भी आप बोलते हैं, कोई गाना गाते हैं, राइट तो आपको क्या करना है, अपना हैंड पुट करना है अपने थ्रोट पे. तो जब आप बोलेंगे या आप सिंग करेंगे तो व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करेंगे, आप वाइब्रेशन फील करेंगे अपने थ्रोट से आती हुई. ठीक है. इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स. ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स से प्रोड्यूस होता है और वॉइस बॉक्स को ही हम लैरिंग्स कहते हैं. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. आपको क्या करना है, अपने फिंगर्स पुट करनी है अपने थ्रोट पे और हार्ड बम्प को देखना है. दैट सीम्स टू मूव, वो मूव होगा जब आप कोई भी चीज़ स्वेलो करोगे. सॉरी. दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स. इट इज़ द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप. विंड पाइप के ऊपर वाले पार्ट में वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है. टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. देखिए फिगर 13.8 में वॉइस बॉक्स दिखाया है. इसमें क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड्स होती है, टू वोकल कॉर्ड्स, और वो स्ट्रेच रहती है आपस में वॉइस बॉक्स के अराउंड. इस तरह से रहती है कि उनके बीच में एक नैरो स्लिट बनती है एयर के पैसेज के लिए, कि एयर वहाँ से जा सके. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate. जैसे ही लंग्स एयर को फोर्स करेंगे स्लिट से तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगी, और जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज. जो मसल्स अटैच रहती है वोकल कॉर्ड से वो ही कॉर्ड को टाइट या लूज बनाती हैं. तो वोकल कॉर्ड्स जब टाइट होगी और थिन होगी उस टाइम पे जो टाइप या क्वालिटी होगी वॉइस की वो डिफरेंट होगी. किससे? व्हेन दे आर लूज एंड थिक. अब हम पढ़ेंगे कि वोकल कॉर्ड्स फंक्शन कैसे करती है with the activity 13.6. In this activity you have to take two rubber strips of the same size. उन्हें प्लेस करना है दोनों पीसेस को वन अबव द अदर और स्ट्रेच करना है टाइटली. नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ से आपको एयर ब्लो करनी है. As the air blows through the stretched rubber strips, a sound is produced. जैसे ही आप एयर ब्लो करेंगे एक साउंड प्रोड्यूस होगा. तो इसी तरह से जो हमारी वोकल कॉर्ड्स होती है, जो हमारा साउंड बॉक्स होता है, वहाँ पे भी इसी तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है. क्लियर? तो इस तरह से जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो सेम मैनर में काम करती है. The vocal cords in men are about 20 millimeter long. Vocal cords जो men में होती है वो 20 millimeter long होती है, and in women these are about 15 millimeter long. Children में ये बहुत ही short होती है और इसी रीज़न से जो voices होती है men, women and children की वो different होती है because of the length of the vocal cord. Next is sound needs a medium for propagation. साउंड को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है. साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता. वैक्यूम मीन्स वो जगह जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है उसे हम वैक्यूम कहेंगे. तो साउंड को प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वेदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. How does the sound propagate और ट्रैवल टू हर? देखो जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी को भी आप कॉल करते हो मीन्स आवाज़ लगाते हो, तो आपकी जो आवाज़ पहुंची है आपके फ्रेंड तक वो किसी मीडियम के थ्रू पहुंची है. कैसे पहुंची है? एयर के थ्रू पहुंची है. आपके और आपके फ्रेंड के बीच में
क्या चीज़ है? एयर है। तो एयर की वजह से ही जो साउंड है वो प्रोपगेट हुआ है आपसे आपके फ्रेंड के थ्रू। तो इसे हम एक्टिविटी 13.7 के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस यू हैव टू टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई। ग्लास टम्बलर ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें एक सेलफोन रखना है और अपने फ्रेंड से कहना है कि वो रिंग करें सेलफोन पे अनदर फ़ोन से। उसके बाद आपको रिंग को केयरफुली सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड। आपको क्या करना है, जो टम्बलर है उसके रिम को आपको अपने हैंड से कवर करना है। पुट योर माउथ on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. आपको इसमें क्या करना है, एयर सक करनी है और आपको फिर से अपने फ्रेंड को कहना है कि वो इस टाइम पे कॉल करें। तब आप क्या फील करेंगे, कैसा साउंड होगा? डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर? रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगैन? तो उस टाइम पे साउंड कम हो जाएगा और जैसे ही आप रिमूव करेंगे अपने माउथ को, उस टाइम पे जो साउंड होगा वो लाउड हो जाएगा। So can you think of an explanation? Is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to do with decreasing loudness of the ring? It means कि जितना एयर का अमाउंट कम हुआ, एयर डिक्रीज हुई वहाँ पे, तो लाउडनेस भी साउंड की डिक्रीज हो गई। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि जो लाउडनेस है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द अमाउंट ऑफ एयर। Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, अगर आप पूरी एयर सक कर लोगे वहाँ से, इट मीन्स वहाँ पे कोई अमाउंट नहीं होगा एयर का, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा और वैक्यूम में साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, तब आप साउंड नहीं सुन पाओगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स? क्या साउंड लिक्विड में ट्रैवल करता है? फॉर दिस वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी 13.8. Take a bucket or a bath tub, fill it with clean water, take a small bell in one hand, shake the bell inside the water to produce sound. Make sure that the bell does not touch the body of the bucket or the tub. और फिर क्या करना है, आपको अपना ईयर जेंटली वाटर की सरफेस पे रखना है। इसको केयरफुली कीजिएगा कि आपके ईयर में वाटर एंटर ना हो। So can you hear the sound of the bell? Does it indicate that sound can travel